हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी? जैसे आपको पता ही है कि आजकल नवरात्रियां चल रही हैं, तो आपकी नवरात्रि शुभ हो। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। आज 8वां दिन है नवरात्रि का और मेरा फास्ट भी है। कौन कौन लोग पढ़ाई के साथ साथ फास्ट भी रखते हैं, प्लीज बताइए। और आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है फाइलम ऑर्थोपोडा। हम एनिमल किंगडम में एक एक करके सारे फाइलम को कवर करते चल रहे हैं, जिसमें हमने प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निडेरिया और प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एनेलिडा और आज हम पहुंच गए हैं ऑर्थोपोडा में। और ऑर्थोपोडा बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि इसमें ये बहुत बड़ा फाइलम है। ठीक है, बहुत बड़ा कहने का मतलब ये है कि अभी तक के जितने भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी एनिमल मतलब हुए हैं, तो ये सबसे ज्यादा, इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। तो अब इनका नाम अब ऑर्थोपोडा क्यों पड़ा? ठीक है, ऑर्थोपोडा इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ऑर्थो मतलब होता है ज्वाइंट्स। ऑर्थो मतलब क्या होता है? ज्वाइंट्स। और पोडा मतलब होता है लेग यानी अपेंडिजेस, कि इसका मतलब आपको इस फिगर से समझ आएगा। ये है एक कॉकरोच का लेग। ठीक है, कॉकरोच का लेग है। कॉकरोच किसमें आता है? इंसेक्ट है। एक इंसेक्ट है और इंसेक्ट किसमें आते हैं? ऑर्थोपोडा। क्या ऑर्थोपोडा इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ऑर्थो मतलब होता है ज्वाइंट्स। ऑर्थो मतलब क्या होता है? ज्वाइंट्स। और पोडा मतलब होता है लेग यानी अपेंडिजेस, कि इसका मतलब आपको इस फिगर से समझ आएगा। ये है एक कॉकरोच का लेग। ठीक है, कॉकरोच का लेग है। कॉकरोच किसमें आता है? इंसेक्ट है। एक इंसेक्ट है और इंसेक्ट किसमें आते हैं? ऑर्थोपोडा में। तब मैंने आपको एक एग्जांपल दे रखा है ऑर्थोपोडा का। अब ये जो ऑर्थोपोडा का लेग है ना, ये देखो इसमें कितने सारे पोर्शन है। एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। ठीक है, इसका मतलब जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको कह रहे हैं कॉक्सा, और उसके नीचे एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको कहते हैं ट्रेसेंटर, और एक ये यहाँ पर से यहाँ तक ऐसी लंबी सी दिखती है जिसको कहते हैं फीमर, फिर होती है टीबिया और फिर होती है टार्सस। ठीक है, ये याद रखने हैं, क्योंकि ये कॉकरोच तो हम बाद में पढ़ेंगे ही। अभी मैंने ये क्यों बताया ये अभी बताती हूँ। अब जो ये कॉक्सा है, फीमर है, टीबिया है, टार्सस है, ट्रेसेंटर है, इसका मतलब क्या है? ये दोनों आपस में किससे जुड़े हैं? जॉइंट से। ये देखो, एक जॉइंट यहाँ पर है, एक जॉइंट यहाँ पर है, एक जॉइंट यहाँ पर है। और जो टार्सस होती है ना, वो छोटे छोटे जॉइंट से जुड़ी रहती है। इसमें 5 इस तरीके से वो जुड़े रहते हैं, और वो सब किससे जुड़े रहते हैं? जॉइंट से। तो इसका मतलब ये जो लेग है ये बहुत सारे जॉइंट से मिलकर बना है। हम इसलिए हम कह रहे हैं कि ऑर्थो मतलब जॉइंट और पोडा मतलब लेग, मतलब कि जिसके लेग में बहुत सारे जॉइंट्स हैं उसको हम कह रहे हैं ऑर्थोपोडा। इस फिगर का यहाँ पर बनाने का मतलब ही यही है कि आपको समझाने का कि इसको हमने क्यों ऑर्थोपोडा कहा, क्योंकि उसके लेग में क्या है? बहुत सारे जॉइंट्स हैं, बहुत सारे जॉइंट से मिलकर उसका लेग बना है। ठीक है, अब ये जो ऑर्थोपोडा है ये सबसे बड़ा फाइलम है, मैंने अभी बताया था। और ऑर्थोपोडा इज द बिगेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमिलिया। जितना भी हम ये एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे, उसमें सबसे बड़ा फाइलम क्या है? ऑर्थोपोडा। लगभग 2/3 ऑफ ऑल नेम स्पीसीज ऑन अर्थपोडा। अर्थपोडा, इस अर्थ में ऑर्थोपोडा लगभग क्या है? 2/3 स्पीसीज है इनकी। मतलब लगभग लगा लो, इस पूरे जितनी भी अर्थ है उसमें ऑर्थोपोडा की संख्या कितना है? 2/3। मतलब लगभग 65 66 67% लगभग बन रहा है। तो इतना पूरे क्या है? ये ऑर्थोपोडा है। तो सबसे ज्यादा क्या है? ऑर्थोपोडा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बिगेस्ट फाइलम आगे तो ऑर्थोपोडा। कितनी स्पीसीज है? ये मोर देन ही है, कम नहीं है, इससे ज्यादा ही है। लगभग मतलब 66% कुछ बन रहा है, उससे ज्यादा ही क्या है? ऑर्थोपोडा है। और जो इनकी स्केलेटन होती है वो एक्सोस्केलेटन होती है, वो होती है काइटिनियस की बनी। ठीक है, बाहर से होती है। और देखो, मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल ऑफ द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट अंडर इनवर्टिब्रेट्स आर ऑर्थोपोडा। जब हम पढ़ रहे हैं कि इनवर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल है, मतलब कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि टेरेस्ट्रियल में तो और भी बहुत सारे ना, क्योंकि इन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि ये टेरेस्ट्रियल भी हो गए हैं, लेकिन और भी बहुत सारे टेरेस्ट्रियल हुए थे, लेकिन सबसे सक्सेसफुल कौन हुए थे? यही ऑर्थोपोडा हुए थे। ठीक है, बिकॉज दे हैव क्यूटिकल, अपेंडेज और विंग्स। क्योंकि इनके पास था क्या? क्यूटिकल थी, वो अपनी रक्षा कर ले रहे थे। अपेंडेज थे, उनके एंटीना थे, सेंस कर ले रहे थे। विंग्स थे, उड़ ले रहे थे। तो इनकी वजह से ये क्या कर पाए? आसानी से सक्सेस कर पाए अर्थ में। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि एक जो ऑर्थोपोडा है उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, क्योंकि जब मैं आपको समझाऊंगी तो आपको समझ आना चाहिए कि कहाँ पर मैं थोरेक्स कह रही हूँ, कहाँ पर एब्डोमेन कह रही हूँ, कहाँ पर हेड कह रही हूँ, तो आपको चीजें समझ आनी चाहिए। जैसे ये कोई एक कॉकरोच है, ठीक है, उसका क्या होता है? ये हेड पार्ट होता है, ये थोरेक्स होता है और ये एब्डोमेन होता है, इस तरीके से होता है। और इस तरीके से 10 इसमें ये डिवाइड रहते हैं। ठीक है, अब ये जो थोरेक्स है इसमें भी 3 तरीके के थोरेक्स होते हैं। और ये जो ये पूरा बने रहता है, ये एक काइटिन प्लेट होती है। ये जो
जो थोरेक्स है ना, एक प्रोथोरेक्स। तो अब जो ये प्रोथोरेक्स है ना, उसके अंदर ये क्या होती है, एक काइटिन का ये बने रहता है, इसको कहते हैं काइटिन प्लेट। ठीक है, इसको स्केलेट्रिस भी कहते हैं, ये जो काइटिन की प्लेट है, क्योंकि ये पूरे चारों तरफ से क्लाइटिन से बना होता है। और इनको आपस में इस तरीके से जोड़े कौन रहता है, ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन। एक ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन होती है जो इस काइटिन प्लेट को क्या करती है, जोड़े रखती है। तो अब जब मैं आपसे कहूंगी कि इसके हेड वाले रीजन में, तो इस तरीके से ध्यान रखना, थोरेक्स कहूंगी तो ये वाले में रहना, और अगर थोरेक्स कहूंगी तो वो ये वाला रीजन होगा, और एब्डोमेन कहूंगी तो वो पीछे वाला हिस्सा होगा। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, ये हेड और थोरेक्स आपस में मिल जाते हैं और सेपेलोथोरेक्स बनाते हैं, ये हम अभी आगे चलकर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अब इनके कैरेक्टर देख लेते हैं कि जो ऑर्थोपोडा है उनके कैरेक्टर क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हैबिटेट इनका होता है कि दे मे बी एक्वेटिक, ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, चाहे मेराइन हो चाहे फ्रेश वाटर हो, और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, फ्री लिविंग और सम पैरासाइट। तो हर तरीके से होते हैं, कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं, कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर भी रहते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो ये सब जगह रहते हैं। और अब पता ही चल गया, बॉडी प्लेन ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब क्या हो गया, जो जो हमारी बॉडी वॉल है और जो गट है, एलिमेंट्री कैनाल, उस तो वहां पर हमारी एलिमेंट्री कैनाल पूरी तरह होगी, यानी क्या होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब होगा। सिमेट्री बायलैटरल है, प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद बायलैटरल सिमेट्री स्टार्ट हो गई थी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली ऑर्गन सिस्टम बन जाने लग जाता है, जब हमने पढ़ा था एसके हेल्मिन्थेस, वहां से ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू हो गया। जम लेयर सबको पता ही है कि ट्रिपल ब्लास्तो, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, अब तो आपको सारा इजीली समझ आ रहा होगा। तो जो सेगमेंट्स होंगे वो दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मैंने बताया था कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड क्या होते हैं। सिलोम इनका यू सिलोमेट होगा, बिल्कुल ट्रू सिलोम होगा। इसमें बॉडी स्ट्रक्चर होगी वो डिवाइड होंगे 3 रीजन में, जैसे मैंने अभी बताया था, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रख लेना कि कुछ ऑर्थोपोड्स होते हैं उसमें हेड और थोरेक्स क्या हो जाता है, फ्यूज होता है, जिसको सिफेलोथोरेक्स कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, जो उनका हेड होगा, हेड और थोरेक्स आपस में क्या हो जाता है, ज्वाइंट हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, जिस वजह से वो एक सिफेलोथोरेक्स बना देता है। अब दे हैव जॉइंटेड अपेंडेज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, जैसे मैंने अभी बताया था, हर जगह से क्या करते हैं, ये अपने आप को ज्वाइंट करके बनाए रखते हैं। बॉडी ऑफ ऑर्थोपोडा इज कवर्ड बाय द कार्टिनियस एंडोस्केलेटन, ये भी मैं बता चुकी हूँ। इन ऑर्थोपोडा सीलोम इज फिल्ड विथ ब्लड, हैंस कॉल्ड हीमोसिल। ठीक है, अब इन ऑर्थोपोडा में क्या होता है ना, वो फिल्ड विथ ब्लड, और जो ब्लड ब्लड होता है जिस एरिया पे भरा रहता है उसको कहेंगे हीमोसिल। अब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक इज कंप्लीट, पूरा कंप्लीट हो गया ऑब्वियसली। दे कैन फीड अपॉन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड सब्सटेंस। और रेस्पिरेशन क्या होगा इसका, पहली बार इसमें लंग्स हमने देखे, तो रेस्पिरेशन बाय गिल्स, प्रॉन में देखते हैं हम गिल्स, और बुक लंग्स, बुक लंग होता है इसमें, ध्यान रखना कि ऑर्थोपोडा से लंग भी बनने लग गई, जिसको बुक लंग कहा। अब बुक लंग क्यों कहा, बुक लंग कुछ अलग चीज नहीं है, एक लंग की तरह काम करता है, बस उसका स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से, ये इस तरीके से एक बुक की तरह होता है, तो इसको तब बुक लंग कह दिया। ठीक है, जैसे क्रेप में हो गया, चाहे स्कॉर्पियन देख ले, स्पाइडर में देख ले, इसमें बुक लंग होगा। और ट्रैकियल सिस्टम होता है इंसेक्टा में। ये ट्रैकियल सिस्टम क्या है, मैं अभी आपको बहुत अच्छे से बताती हूँ। जैसे हमारे पास ट्रैकिया होते हैं ना, तो इनमें अभी वो डेवलप नहीं हुए होते हैं, तो एक ट्रैकियल सिस्टम होता है, जितने भी इंसेक्ट होते हैं उसमें ट्रैकियल सिस्टम होता है। अभी पहले हम देख लेते हैं कि दी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैरी ऑक्सीजन डायरेक्टली टू द बॉडी सेल्स, और जो इनका ऑक्सीजन ये कैरी कर रहे होते हैं, ये डायरेक्ट बॉडी सेल से कर लेते हैं। ठीक है, और इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, यहाँ पर ओपन होता है, क्लोज नहीं होता है। इससे पहले वाले फाइनल में हमने पढ़ा था कि क्लोज होता है। यहाँ पर होता है ब्लड फ्लोड इनटू ओपन टिश्यूज स्पेस एंड हीमोसिल इंस्टेड ऑफ ब्लड वेसल। यहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं होती है, कोई भी कैपिलरीज नहीं होती है। देखो कैसे, जैसे ये कॉकरोच है, यहाँ पर इसका हेड है, और ये पूरा क्या है, यहाँ पर थोरेक्स वाला पार्ट है, और ये पूरा एब्डोमिनल। अब यहाँ पर क्या होंगे, याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि जो कॉकरोच होता है उसमें कितने हार्ट होते हैं, चैम्बर, 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है उसमें। और यहाँ पर से क्या होता है, इस तरीके से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इसके हार्ट है। यहाँ से ये जो ट्यूब दिख रही है इसको हम कहेंगे अरोटा, जब हमारे उसमें भी था अरोटा, तो यहाँ से जैसे ब्लड पंप होगा तो ये सीधे अरोटा में आएगा, और अरोटा की इस तरीके से एक फाउंटेन की तरह पूरे इस कैविटी में भर जाएगा, और इसी कैविटी को क्या कह रहे हैं, हीमोसील, जो हमने अभी पढ़ा था ना, इस कैविटी को हम हीमोसील कह रहे हैं। और इस हीमोसील में ही क्या होता है, सारा ब्लड फ्लो करता है। अब यहाँ पर आपको कहीं भी कैपिलरी नहीं दिख रही होंगे, क्या कर रहा है, ये जो टिश्यू स्पेस है, ये पूरा जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो ओपन एरिया में हो जा रहा है। ठीक है, कहीं पर भी ब्लड वेसल्स नहीं होंगी, कहीं मतलब कि कैपिलरीज, वेन्स, ये सब कहीं नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ओपन टाइप है। अब ब्लड इज कलरलेस कॉल्ड हीमोलिम। अब कलरलेस क्यों कह रहे हैं हम इसको, ये क्या होता है, बिल्कुल इसमें कलर नहीं होता है, क्योंकि इसको क्या होता है, जब कैपिलरीज में क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तभी तो किसी हीमोग्लोबिन या किसी पिगमेंट की जरूरत होगी। यहाँ पर किसी उसकी जरूरत है ही नहीं, ऐसे ही वो
सर्कुलेट हो जा रहा है, तो वहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी नहीं, तो इसलिए उसका कलर क्या होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से ही तो ब्लड का कलर रेड हो रहा था ना, यहाँ पर हीमोग्लोबिन पिगमेंट की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन ऐसे ही हो जा रहा है, यहाँ से आ रहा है और सीधे ले ले रहा है, तो ये क्या होगा, कलरलेस होगा, जिसको हीमोलिम्फ कहते हैं। अब रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज एब्सेंट, यहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट कोई है ही नहीं, अगर रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ही नहीं तो फिर उसका कलर कैसा होगा, बिल्कुल कलरलेस होगा। और कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट हीमोसाइनिन इज प्रेजेंट प्रोन, ये एक एक्सेप्शन है, मतलब ये क्वेश्चन आ जाता है कि एक कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है, जैसे मैंने अभी कहा पिगमेंट होता ही नहीं है, किसी में हम देख लेते हैं कि एक कॉपर कंटेनिंग कोई पिगमेंट है जिसको हीमोसाइनिन कहते हैं, वो किसी किसी में दिख जाता है, जैसे प्रॉन में। ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं, ये देखने पड़ते हैं। अब इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, दे आर एंटेररी और ग्रीन ग्लैंड जैसे प्रॉन, कॉक्सल ग्लैंड जैसे स्कॉर्पियन, और मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स इन इंसेक्ट्स। अब ये जो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, देखो क्या होता था ना, देखो क्या होता है, जो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ये देखो, ये इसकी पूरी क्या है, एक एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी। अब ये एलिमेंट्री कैनाल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, जैसे मैंने ऊपर वाली जो ग्रीन वाली दिखाई है उसको कहते हैं हम फोरगट, और उसके बीच में और उसके बीच में एक ब्लू वाला पार्ट दिखाया है जिसको हमने कहा मिडगट, और एक नीचे वाला पार्ट दिखाया है जिसको कह रहा हमने हाइंडगट। तो 3 पार्ट से मिलकर बनी है फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। अब क्या हो रहा है देखो, और इस मिड गट और इस हाइंड गट के बीचों बीच इसके जो जॉइंट वाला पार्ट है, यहाँ से क्या हो रही है, कुछ इस तरीके से आपको ट्यूब्स लाइक दिख रही है, जिसको कहते हैं मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। अब क्या हो रहा है, जो भी बॉडी में जो एक्सक्रीट आउट इनको करना है, जैसे ये कॉकरोच क्या करते हैं, यूरिक एसिड, तो ये यूरिक एसिड क्या करेगा, अब इन जो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल हैं लगभग 100 से लेकर 150 तक की होती है, इन ट्यूब्यूल के रास्ते ये कहाँ पहुंच जाएगा, इस हाइंड गट में। अब इस हाइंड गट के थ्रू यहाँ पर इन ट्यूब्यूल से आएगा, कलेक्ट होगा कहाँ पर, हाइंड गट में, और इस एनएस के थ्रू कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, ठीक है। अब ऑल एक्सक्रीटरी ऑर्गन ओपन इनटू गट, और सारे के सारे इसी तरह से कहाँ पर वो ओपन होंगे, गट में होंगे। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनमें क्या होता है, या तो अमोनिया होगा क्योंकि एक्वेटिक में होंगे, और यूरिक एसिड होगा अगर वो टेरेस्ट्रियल होंगे। अगर हम अब बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये हमने बहुत बार पढ़ लिया है। ये क्या करता है, इसमें नर्वरिंग होती है, जिसे ब्रेन कहते हैं, सॉलिड होता है, डबल वेंट्रल नर्व कोड होती है। जैसे इस तरीके से ये नर्वरिंग है, तो यहाँ से क्या निकली रहेंगी, कॉर्डल नर्व्स निकली रहेंगी, और यहाँ से ये जो नर्व कॉर्ड होंगी, यहाँ पर भी ये गैंग्लियन होंगे, ये गैंग्लियन से नर्व कॉर्ड निकली होगी, और इस नर्व कॉर्ड में भी गैंग्लियन होती है। अब बहुत लोग पूछते हैं गैंग्लिया गैंग्लिया गैंग्लियन कह रहे हैं, ये क्या होता है। अब जैसे हमने क्या पढ़ा था, हमने इस तरीके से वो पढ़ा था ना, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये सेल बॉडी थी, ये एक्सॉन था, तो एक्सॉन को हटा दें, ये जो सेल बॉडी रहेगी ना, इसको कहेंगे हम क्या, अब ये क्या है, एक सेल बॉडी है पूरी, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, ऐसे दूसरा तीसरा तीसरा, तो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स सेल बॉडी क्या हो जाती है, गैंग्लिया। ठीक है, अगर हम गैंग्लिया कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, कि जहां पर बहुत सारे ये सेल बॉडी है और उनका एक ग्रुप है, उसको हमने गैंग्लिया कह दिया। ठीक है, ये तो हम नर्वस सिस्टम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब बहुत फाइलम में पहले से स्टार्ट हो गया था। अब इसमें सिफेलाइजेशन क्या होता है, सिफेलाइजेशन वेल डेवलप्ड, जिसमें हेड होता है, आईज होगी, सेंसेस होंगे, एंटीना होते हैं बहुत सारे, तो हेड है तो इसका मतलब सिफेलाइजेशन है। अब इसमें सेंसरी ऑर्गन क्या है, इसमें क्या होते हैं, सिंपल आई होती है, कंपाउंड आईज होती हैं, किसी में दोनों होती हैं, किसी में एक होती है, एंटीनाज होते हैं, और स्टेटोसिस्ट होता है। स्टेटोसिस्ट क्या होता है, जो उनके शरीर को बैलेंस करता है, जैसे वो उड़ रहे हैं तो उड़ के एकदम से गिरते तो नहीं है ना, उनमें क्या होता है, इस कुछ स्टेटोसाइट्स होते हैं जिसको क्या करते हैं, उड़ने में हेल्प करते हैं, और क्या करते हैं, एक उनका बैलेंस बना के रखते हैं। ठीक है, ये सब इनके सेंसरी ऑर्गन में आता है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो मोस्टली डाइसियसी होते हैं, मतलब मेल फीमेल अलग अलग में ही होंगे, और फर्टिलाइजेशन इनका ज्यादातर इंटरनली होता है, लेकिन एक्वेटिक फॉर्म से है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अगर जो एक्वेटिक एरिया में ज्यादा रहता है उनका एक्सटर्नल हो जाता है। और गोनाड हैव डक्ट और सेक्सुअल डायफॉर्मिज्म में भी प्रेजेंट, अपने अपने गोनाड्स होंगे, और इसमें सेक्सुअल डायफॉर्मिज्म होगा, वही वाली बात की मेल अलग दिखेगा, फीमेल अलग दिखेगा। दे आर मोस्टली ओविपेरस, मतलब ओविपेरस होता है एग लेइंग एनिमल, जो एग देते हैं, ज्यादातर ये एग ही देते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे स्कॉर्पियन, वो विविपेरस है, यानी वो क्या है, बेबी देगा पहले, मतलब कि वो बच्चे पैदा करेगा, वो एग नहीं देगा, उसको कहते हैं विविपेरस, और जो एग लेइंग करता है उसको कहते हैं ओविपेरस। इसमें क्या कहते हैं, ज्यादातर तो जितने भी मतलब हम ऑर्थोपेडा में ज्यादा पढ़ते हैं वो ओविपेरस ही होते हैं, लेकिन कुछ होता है, जैसे स्कॉर्पियन का एग्जाम्पल पूछते हैं, इंपोर्टेंट है इसलिए यहाँ पर ये मेंशन किया है, तो वो क्या है, विविपेरस है। अब डेवलपमेंट इसका डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अगर आप बात करें कि इसमें एनसीईआरटी में इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस भी बता रखे हैं, तो इसका मतलब ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट है,
ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जो जो चीज मेंशन करती है तो क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। अब उन्होंने इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की भी बात करी है, तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस तो आपको पता ही है, हनी बीज होते हैं जिसको एपिस कहते हैं, सिल्क वॉर्म है जिसको बॉम्बैक्सी कहते हैं, लैक इंसेक्ट यानी लेसिफर कहते हैं। हनी बी क्या है, हनी बी से क्या मिलता है आपको, शहद मिलता है। सिल्क वॉर्म से क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। लैक इंसेक्ट इंसेक्ट क्या मिलता है, लैक मिलता है। लैक से क्या करते हैं हम, लाख कहते हैं जिसको, मतलब जैसे जैसे बैंगल्स बनती है, कंगन बनते हैं, बहुत सारी चीज में उसका यूज होता है। ठीक है, सिल्क वॉर्म से, अब ह्यूमन है ना, ह्यूमन अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर देता है। अब सिल्क वॉर्म में भी ऐसा ही होता है, एक कीड़ा होता है कोई, वो अपने चारों तरफ से एक कोकून बनाता है, ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, वो उनको सीधे ही पकड़ के गर्म पानी में, मतलब उसमें बॉईल कर देते हैं और वो मर जाते हैं, फिर उनका सारा कोकून ले लेते हैं, फिर वो उससे सिल्क बनती है। बहुत अच्छी मतलब वो प्रोसेस होती है, लेकिन क्या करें, ह्यूमन है, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। अब वेक्टर, अब ये बीमारी कैसे फैलाता है, वेक्टर होता है कि वो कैसे, मतलब कि कैसे यहाँ से यहाँ वो ट्रांसफर कर दे रहा है। देखो, सबसे मेन इंपोर्टेंट इसका एग्जाम्पल है मॉस्किटो। मॉस्किटो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक क्यूलिक्स होता है जिसे फाइलेरियसिस हो जाता है, जिसे एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, हाथी पांव रोग। एडीज जो मच्छर होता है वो डेंगू फैलाता है, और चिकनगुनिया वाला, और एनाफिलिस ये मच्छर, ये जितने भी मॉस्किटो मैंने बताए ये सब फीमेल मॉस्किटो होते हैं। मेल ये सब बीमारियां नहीं फैलाती, ये सब फीमेल मॉस्किटोज होती हैं, फीमेल क्यूलिस का हो, चाहे एडीज का हो या एनाफिलिस का हो, ये सब क्या करती हैं। ये भी आ जाता है कि जो एडीज होता है ये कौन सा डिजीज कॉज करता है, या जो एनाफिस है वो कौन सा डिजीज कॉज करता है। तो याद रखना, क्यूलिस फिलेरिसिस और एडीज डेंगू या चिकनगुनिया, और एनाफिस मलेरिया। ठीक है, और इसमें कुछ पेस्ट होते हैं, जैसे जैसे हम कहेंगे कोकिस्ट, पता होगा आपको, ये क्या होते हैं, मतलब टिड्डे सुना होगा। एक बार न्यूज में हम सुन भी रहे थे, इनका आतंक इतना बढ़ गया था, अगर इनका झुंड आता है तो खेतों की ये फसल की फसल उजाड़ देते हैं, मतलब पूरा फसल ही खा जाती है। तो इनका ऐसा झुंड होता है, इनको कहते हैं ग्रेग्रियस। अब ग्रेग्रियस क्या होता है, ग्रेग्रियस मतलब होता है कि जैसे जैसे एक हनी बी का ग्रुप है, ठीक है, हनी बी का भी ग्रुप है और टिड्डो का भी ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप को, मतलब सेम ग्रुप नहीं है, क्योंकि जो हनी बी है वो क्या है, आपस में जो हनी बी बनाते हैं, हनी बनाते हैं, तो उनमें अपना लेबर ऑफ वर्क होता है, मतलब कि टीम टीम वर्क चलता है वहां पर। कुछ कुछ कर रहे होते हैं, कुछ हनी बीज कुछ कर रहे होते हैं, कुछ हनी बीज का कुछ काम होता है, तो वो एक कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं ग्रुप में जा रहे हैं। लेकिन टिड्डों का ऐसा ऐसा नहीं है, वो ग्रुप में तो जा रहे हैं लेकिन वो अलग भी हो जाएंगे, तो फिर वो उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इन जो हनी बी है उनकी एक अपनी प्रोसेस है, वो बिल्कुल टीम में काम करते हैं, लेकिन इनका ऐसा कुछ नहीं है। ये आएंगे, खाएंगे और चले जाएंगे, बाकी अलग अलग जगह पे चले जाएंगे, इनका ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर वो ग्रुप में आएंगे तो उसको कहेंगे ग्रेगरियस। ठीक है, ये इस तरीके से इनमें क्या हो जाती है, कुछ अच्छी भी होती है हमारे लिए, तो कुछ इस तरीके से हमारे हमारे हार्मफुल भी है हमारे लिए। अब हम पढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का जो ऑर्थोपोडा का क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा सा लंबा है, और मतलब हमें सबके बारे में एक एक करके पढ़ना है। अब इनको भी हमने 7 क्लासेस में बांटा है। ठीक है, ऑर्थोपोडा को हमने 7 क्लासेस में बांटा है। तो जो सबसे पहला फाइलम है वो है मेरिस्टोमेटा, उसके बाद है आर्किनीडा, उसके बाद है क्रस्टेशिया, उसके बाद है डिप्लोपोडा, उसके बाद है चीलोपोडा, उसके बाद है हेक्सोपोडा, उसके बाद है ऑन्कोपोडा। ठीक है, इसका मतलब हम इतने सारे क्लासेस को अब वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा है पेरिस्टोमेटा। इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड प्रिमिटिव एक्वेटिक ऑर्थोपोडा। इसमें क्या होता है, जो पुराने एक्वेटिक ऑर्थोपोडास हैं, मतलब जो जैसे शुरुआत हुई होगी ऑर्थोपोडा की, वो आते हैं इसमें। इनका रेस्पिरेशन वही बुक गिल से होता है, एक्सक्रीशन इनका कॉक्सल ग्लैंड से होता है, डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है। ये लिमिनस, ये एग्जाम्पल है, जैसे जो किंग क्रैब होता है, इसको हॉर्स शू भी कहते हैं, ये लिविंग फॉसिल है। ठीक है, एग्जाम्पल आ जाता है कि लिविंग फॉसिल कौन है, हॉर्स शू, जो कौन है, किंग क्रैब। ठीक है, दूसरा अगर हम पढ़ेंगे तो होगा आर्किनिडा। ये क्या है, ऑक्टापोडा कहते हैं इसको। ऑक्टा मतलब जिसमें 8 पैर होते हैं। ठीक है, 8 पैर वालों को कहेंगे ऑक्टापेडा, जिसका नाम है आर्चिनिडा। इसमें क्या है, देखो, इसमें जो हेड और थोरेक्स होते हैं ना, वो फ्यूज होके क्या बना लेते हैं, मैंने अभी बताया था, सिफेलोथोरेक्स। तो कुछ ऑर्थोपोडा ऐसे हैं जो अपना हेड और थोरेक्स क्या होते हैं, फ्यूज कर लेते हैं, और वो सिफेलोथोरेक्स बनाते हैं। तो अब है वन पेयर चैलिगेरी एंड वन पेयर पैडीपोलिस आर प्रेजेंट फॉर फीडिंग। अब इसमें 2 पेयर तो क्या होंगे, कैलिगेरी होंगे, और 2 पेयर क्या होंगे, इसमें पैडीपोलिस होंगे, और अपने खाने के लिए। ठीक है, फॉर फीडिंग।
वन पेयर चेलिकेरी एंड वन पेयर पैडीपोपिस आर प्रेजेंट फॉर फीडिंग। ठीक है, इसमें क्या होंगे, दो दो आगे साइड क्या होते हैं, कैलिकेरी, और दो पीछे पैडीपोपिस क्या होते हैं, वो खाने के लिए होते हैं। और फिर फोर पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स आर प्रेजेंट हैंड कॉल्ड ऑक्टापोडा। जैसे ये क्या हो गया, थोरेक्स हो गया, ये एब्डोमिनल वाला पार्ट है, तो इसमें 1 2 3 4 और 1 2 3 4 इस तरीके से क्या होंगे, फोर पेयर क्या होंगे, वॉकिंग लेग्स होंगे, जिनको ऑक्टापोडा कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑक्टा मतलब 8, यानी इसके 8 लेग्स होंगे। यहाँ पर एंटीना इज अब्सेंट, इसमें क्या होते हैं, एंटीना नहीं होते हैं। ठीक है, और रेस्पिरेशन इनका ट्रैकिया से होता है, ट्रैकिया को ही बुक लंग कहते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन इसमें कॉक्सल ग्लैंड से होता है, जिसको मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। या तो कॉक्सल ग्लैंड से होगा, या मालपिगियन ट्यूब्यूल से होगा, या दोनों से भी हो सकता है। और मालपिगियन ट्यूब्यूल्स क्या होती है, ये मैंने समझा दिया है। और इसमें जो डेवलपमेंट होगा वो डायरेक्ट होगा। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्कॉर्पियन, ठीक है, इसमें स्कॉर्पियन जिसको पैलेमनियस भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, लार्ज सेगमेंट इज मॉडिफाइड इनटू पॉजनियस स्ट्रिंग। इसमें जो लास्ट सेगमेंट होता है ना, वो क्या होता है, उसमें पॉजनियस स्टिंग होता है, मतलब कि वो जहरीला एक डंक होता है, जहरीला डंक होता है स्कॉर्पियन। दूसरा क्या होता है, स्पाइडर, जिसको लाइकोसोआ भी कहते हैं, जिसको लाइकोसा। और दूसरा एग्जाम, पहला क्या हो गया, स्कॉर्पियन, दूसरा हो गया स्पाइडर, जिसको लाइकोसा कहते हैं। और ट्रिक्स, माइट्स, ट्रिक्स क्या होते हैं, जैसे घुन लग जाता है कहीं, माइट्स होते हैं जो फर्नीचर में लग जाते हैं, दीमक वगैरह, तो ट्रिक्स, माइट्स, ये सब किस में आए, हमारे ऑक्टापोडा में। ठीक है, अब थर्ड आए क्रस्टेशिया में। अब क्रस्टेशिया क्या क्या होता है, इसमें जो एक्सोस्केलेटन होता है ना बाहर से, वो क्या होता है, रिजिड होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। तो कैल्शियम सॉल्ट की वजह से क्या होता है, कैल्शियम सॉल्ट उसमें डिपोजिट होते होते क्या बना लेता है, एक क्या होता है, कैरापेस। ये भी एग्जाम्पल में आता है कि कैरापेस है क्या, कैरापेस क्या है, जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है और काइटिन है ना, जो उसकी बॉडी किससे बनकर बनी होती है, काइटिन का ही तो होता है ना, जो एक्सोस्केलेटन होता है, ये काइटिन में अगर कैल्शियम कार्बोनेट होते रहेगा इस पे, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, कैरापेस बना लेते हैं। ठीक है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमिनल। यहाँ पर हेड और थोरेक्स नहीं है, दोनों फ्यूज हो जा रहे हैं, तो सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमिनल होगा। और एंटीना क्या होंगे, टू पेयर प्रेजेंट होंगे इसमें। ठीक है, एंटीना प्रेजेंट होंगे, और ईच सेगमेंट पजेस बायरेमस अपेंडेजेस मॉडिफाई फॉर फीडिंग, स्विमिंग एक्सेट्रा। और दो उसमें क्या होंगे, आगे से अपेंडेजेस लगे होंगे, जो उनको खाने में हेल्प करेंगे, स्विमिंग में हेल्प करेंगे। और रेस्पिरेशन ये अपनी बॉडी सरफेस से कर लेते हैं, और अपने गिल से भी कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसमें हीमोसाइनिन होता है, वही वाला ट्रांसपेरेंट होगा, व्हाइटिश कलर का। ठीक है, और एक्सक्रीशन होगा इसमें ग्रीन ग्लैंड से। डेवलपमेंट बिल्कुल, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, और जहां पर इनडायरेक्ट होगा तो उसका मतलब वहां पर लार्वा बन रहे होंगे। और लार्वा कौन सा बनेगा, यहाँ पर नॉपेलियस लार्वा, जिसको जोया तो सबने सुना ही होगा, उसको जोया एक्सेट्रा। ठीक है, लार्वा का नाम सब लोग याद कर लेना। और इसके एग्जाम्पल क्या है, क्रिस्टेशियन में तो हमें पता ही है, बहुत सारे होते हैं, जैसे पैलेमन, जैसे प्रॉन, कैंसर, जैसे क्रेब, यूपेरोगियस यानी हिमिट क्रेब, और डेफनिया यानी वर्टफ्लेरा, और साइक्लोप्स, इसको हस्बैंड ऑफ 100 वाइफ्स कहते हैं। ये ऐसे नहीं कि इसके मतलब ये हस्बैंड ऑफ 100 वाइफ्स, मतलब इसकी 100 वाइफ्स है, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। अब इसका नाम यही है तो यही है। ठीक है, ओनली वन आई, इसके पास क्या होता है, केवल एक आंख होती है और कोई हार्ट नहीं होता है। ये भी एग्जाम्पल में आ जाता है कि किसके पास हार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो जो क्रिस्टेशियन होता है उसमें क्या होते हैं, हार्ट नहीं होते हैं। एस्टिकेरस मतलब क्या होता है, क्राइफिश। तो इसका मतलब प्रॉन, क्रैब और ये सब चीजें किस में आती है, क्रिस्टेशियन में आती है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिप्लोपोडा। डिप्लो से नाम ही पता चला, डिप्लो माने दो, और पोडा मतलब जिसके दो पैर होंगे। वॉर्म लाइक बॉडी विद हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमिनल। यहाँ पर ये तीनों हमें साफ साफ दिखते हैं, यहाँ पर कोई फ्यूज नहीं होता है, हेड भी दिखता है, थोरेक्स भी दिखता है, और एब्डोमिनल भी दिखता है। ईच एब्डोमिनल सेगमेंट पजेस टू पेयर ऑफ लेग। तो इसमें क्या होगा, जो एब्डोमिनल वाला पार्ट है ना, उसमें 2 तरीके के लेग प्रेजेंट रहते हैं, और इसमें किसी भी तरह का जो स्टिंग होता है पॉइजनस, वो नहीं होता है। और एक्सक्रीशन वही मालपिगियन ट्यूब्यूल से ये करते हैं। क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है मेलिपेड, जिसको जूलियस कहते हैं, इसको कहेंगे 1000 लेगर, मतलब इसमें क्या होते हैं, 1000 लेग्स होते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम चिलोपोडा। चिलोपोडा ई सेगमेंट पजेस वन पेयर ऑफ लेग। हर सेगमेंट में क्या होगा, इनमें एक पेयर ऑफ लेग होगा, और बॉडी इज वॉर्म लाइक, बिल्कुल कीड़े की तरह दिखेगी। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, और एक्सक्रेशन इसका मालपिगियन ट्यूब्यूल से ही होगा। और एग्जाम्पल है इसका स्कोलोपेंड्रा, जिसको सेंट्रीपीड भी कहते हैं। इसमें 100 लैगर्स कहते हैं इसको, 100 लैग्स। अब है हेक्सापोडा। ठीक है,
हेक्सापोडा कंसिस्ट 75% ऑफ टोटल ऑर्थोपोडा। हेक्सापोडा किसे कहते हैं? इंसेक्ट को। और हमें पता है कि ऑर्थोपोडा में भी सबसे ज्यादा, जो हम 7 क्लासेस पढ़ रहे हैं उसमें भी सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं? इंसेक्ट। लगभग कितना? 75% ऑफ टोटल ऑर्थोपोडा। ठीक है। पूरे फाइलम में तो एनिलिडा ही सबसे ज्यादा पूरे फाइलम में तो ऑर्थोपोडा ही सबसे ज्यादा मिलता है, लेकिन अगर हम ऑर्थोपोडा में भी बात करें तो पूरा 75 तो इंसेक्ट ने ही कवर कर लिया है। उसके बाद जो 25% बचा उसमें और लोग आ जाते हैं। ठीक है। व्हाट इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन? पता ही है हमें। हेड पजेज वन पेयर ऑफ एंटीना, इसमें एक एंटीना होता है। और कंपाउंड आईज होती है, माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं सारे। ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे, कॉकरोच का स्ट्रक्चर, जो जो भी स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हमें सब समझ आ जाएगा कि एंटीना क्या है, सब आ जाएगा। कंपाउंड आईज क्या है, सिंपल आई क्या है। थोरैक्स पजेज 3 पेयर ऑफ लेग्स और 1 और 2 पेयर ऑफ विंग्स। इसके पास क्या होता है? 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं और एक या दो से ज्यादा पेयर क्या होते हैं? विंग्स होते हैं। इंसेक्टों में क्या आ जाते हैं? मच्छर, मक्खी, ये सभी कुछ तो आते हैं, तो इनमें आप अंदाजा लगा सकते हो। एब्डोमिनल लेग्स अपेंडिसेस और जैसे आपने मक्खी भी देखी होगी, तो ये इसका हेड हो जाता है, ये थोरैक्स हो जाता है। ये एब्डोमिनल वाले पार्ट से क्या करता है? वो कुछ नहीं होगा, तो उसके जो ये होंगे वो भी यहीं से होंगे, और जो उसकी विंग्स होंगी वो भी यहीं से, मतलब कि एब्डोमिनल वाले पार्ट से वो अटैच नहीं होंगे। और रेस्पिरेशन इसका ट्रैकियल सिस्टम है। एक्सक्रीशन इसका वही मालपिगियन ट्यूब्यूल्स हैं। इट इज सब डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लास। अब इसमें भी 2 क्लासेस हैं हेक्सापोडा की। अब हेक्सापोडा में भी क्या होती हैं? 2 क्लासेस आती हैं। एक होता है टेरिगोटा, एक होता है अटेरिगोटा। यहाँ पर पी साइलेंट होता है। एक होता है टेरिगोटा, एक होता है अटेरिगोटा। जो टेरिगोटा होते हैं वो क्या होता है? विंग्ड इंसेक्ट, मतलब जिसमें पंख होते हैं। और एक होता है अटेरिगोटा, जिसमें क्या होता है? विंग नहीं होते हैं। ठीक है। विंगलेस इंसेक्ट जो होते हैं, जैसे विंग्ड वाले क्या हो गए? सिल्क वॉर्म हो गए, हनी बी हो गई, टर्माइट्स हो गए, मॉस्किटोज हो गए, लैक्टिफर हो गए, कॉकरोच एक्सेट्रा, जितने भी हम देखते हैं उड़ने वाले कीड़े। और जो इंसेक्ट जिसमें विंग्स नहीं होते हैं वो होते हैं जैसे सिल्वर लोइस और क्लिम्बर, जैसे बैड बग कहते हैं, खटमल और रेड बग एक्सेट्रा। ये सब चीजें क्या होती हैं? इनमें क्या होती हैं? विंग्स नहीं होते हैं। अब हम लास्ट वाला देखेंगे, ऑन्कोपोडा। इसमें क्या होता है? सब चीजें होती हैं, बस इनका याद रख लेना जो इम्पोर्टेंट है। इनका जो एक्सक्रीशन होता है ये नेफ्रिडिया होता है। एनिलिडा से ऑर्थोपोडा मतलब बन ही रहा होता है, तो इसमें कुछ कैरेक्टर एनिलिडा के भी आ जाते हैं, कुछ ऑर्थोपोडा के भी आते हैं, तो इसीलिए इनका जो एक्सक्रेशन है वो नेफ्रिडिया से है। ठीक है। तो पेरिबिटस इसका एग्जाम्पल है, जिसमें क्या होता है? इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा और ऑर्थोपोडा भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जो पेरिबिटस है वो मतलब कनेक्टिंग लिंक उसका किस किस के बीच है, तो वो है एनिलिडा और ऑर्थोपोडा। क्योंकि यहाँ पर क्या देखो, नेफ्रिडिया है, नेफ्रिडिया में, ऑर्थोपोडा में नेफ्रिडिया से नहीं हो रहा था ना एक्सक्रीशन, उसमें मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स थी और भी ग्लैंड्स थी। लेकिन यहाँ पर इसका जो कनेक्टिव लिंक है, यानी ये एनिलिडा और ऑर्थोपोडा दोनों की तरह थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है, दिख रहा है, अपने फंक्शन शो कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कह दिया? कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनिलिडा। ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। और जिसने भी अब मेरी प्रीवियस क्लास ने देखी है, आप एक बार अब पहले प्रीवियस क्लास देख लीजिए। जब मैंने एनिमल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की मैंने क्लास लगाई थी, जिसमें मैंने ये सारी चीजें पहले बता दी थी कि सिमेट्री कैसे बनती है, उसमें ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम कैसे आया, उसमें कैसी जर्म लेयर बनी, कहाँ से सीलोम बनना स्टार्ट हुआ, तो वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे, और हमने ये फाइलम ऐसे ऐसे पढ़ रखे हैं कि अब हमें खुद ही अंडरस्टैंडिंग होने लग गई है कि अब इसका कहाँ से किसका डेवलपमेंट हुआ, कि हाँ से प्लेटी हेलमिंथेस का डेवलपमेंट से क्या हुआ, एसके हेलमिंथेस से क्या हुआ। उसके बाद जो हमने एनिलिडा पढ़ा, फिर उसमें हमने कुछ और ही डेवलपमेंट देखा, और यहाँ अब हम लंग्स भी पढ़ने लग गए। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? डेवलपमेंट होते रह रहा है। अब जब हम ऑर्थोपोडा के बाद आगे वाला फाइलम पढ़ेंगे, उसमें हम कुछ दूसरा ही डेवलपमेंट देखेंगे। तो इसी तरह लास्ट में कॉर्डेट्स आ जाते हैं, ह्यूमंस बनते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम भी क्या बने, कहीं ना कहीं इन्हीं इन्वर्टिब्रेट से बने हैं, इन्हीं लास्ट, मतलब कहते हैं ना कि मतलब बैक्टीरिया से बने हैं, समझ लो, सपोज हम भी किसी से नहीं बने, हम केमिकल से बने हैं। तो कहते हैं ना, मंकी से बने हैं, हमारे पूरे बंदर थे। तो ये सब चीजें तो ठीक है, कहने बात है, लेकिन जब भी किसी एनिमल का मतलब जन्म हुआ, वो कहाँ से बना? तो यही बना, किसी केमिकल से ही तो बना। फिर प्रोटोजोआ बन गए, प्रोटोजोआ से फिर पोरीफेरा बने, फिर धीरे 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 सारे इन्वर्टिब्रेट्स बने, लास्ट में फिर हेमिकॉर्डेट्स, फिर कॉर्डेट्स, फिर ये सब चीजें ह्यूमन बन गया। तो सब चीज में फिर फंक्शनिंग सब सेम ही आई, ऑर्गन सिस्टम सब सेम बना। बस ह्यूमन में थोड़ा ब्रेन का ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, इस वजह से उसका सोचने विचारने की शक्ति थोड़ी ज्यादा आ गई, और वो फिर अपना ऐसे फिर वो क्या करने लगा, अपने सोचने समझने लगा। तो जहां पर ब्रेन का यूज है, तो वही, उसी को तो ह्यूमन कहते हैं।
तो ठीक है, तो हम अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और प्रीवियस वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।